हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए 24th क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टडी द फॉलोइंग फ्लो चार्ट, नेम द हार्मोन्स इन्वॉल्व एट ईच स्टेज, एक्सप्लेन देयर फंक्शन। ठीक है, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें कुछ पार्ट्स दे रखे हैं बॉडी के और उनसे जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनके फंक्शन बताने हैं। तो जैसे आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसको GnRH करके लिखा जाता है। ये रिलीज होता है। इसका फंक्शन क्या है? इट स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH सिक्रीट होते हैं। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपके क्या सिक्रीट होंगे? LH एंड FSH, दो हार्मोन सिक्रीट हो जाएंगे। और LH का वर्क क्या है? टू स्टिमुलेट द लैडिक सेल फॉर द सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम द टेस्टिस। और FSH का वर्क क्या है? सर्टोली सेल्स को स्टिमुलेट करना टेस्टिस की, जिस वजह से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एक सिक्रीट होती है, जिस वजह से टेस्टोस्टेरोन जो है वो कॉन्सेंट्रेट्स हो जाते हैं। और इसके अलावा और भी अदर फैक्टर सिक्रीट होते हैं जो स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो टेस्टिस से जो आपके वो है एंड्रोजन, जिसको टेस्टोस्टेरोन भी कहा जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, फिर ये स्पर्म का फॉर्मेशन करा देंगे। तो इस टाइप से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो इसमें हेल्पफुल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका ओव्यूलेशन से रिलेटेड दिया है इसमें। तो ये रह गया था, मैं लिख रही हूँ इसको, लैक्टेशन। तो ओव्यूलेशन जब होता है, हार्मोन इसमें बताने कि हर इन स्टेजेस में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं उनके फंक्शंस भी बताने हैं। तो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का रैपिड सिक्रीशन होता है, उससे ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो जाती है, उससे ओवम रिलीज होता है, तो उसको क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन कहते हैं। ठीक है, फिर ग्रेफिन फॉलिकल से वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाती है। कॉर्पस ल्यूटियम से लार्ज अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है, जो एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके अलावा ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करने में भी करने में वो हेल्पफुल होता है। तो इट लीड्स टू द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के बाद आपका प्लेसेंटा से कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे कि HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, और ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन HPL। ठीक है, इसके अलावा रिलैक्सिन हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है। ये प्रेगनेंसी के लेटर फेज में होता है, जिस वजह से अब हार्मोन्स का लेवल और भी हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन। ठीक है, ये सब भी इंक्रीज हो जाते हैं। और दीज आर ऑल एसेंशियल फॉर सपोर्टिंग द फीटल ग्रोथ, मेटाबॉलिक चेंजेस इन मदर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, ये प्लेसेंटा में इतने सारे हार्मोन सिक्रीट होंगे और ये चेंजेस आते हैं, फीटल ग्रोथ होती है। फिर ये मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट होता है पार्चुरेशन। तो इट सिग्नल्स ओरिजिनेट फ्रॉम द फुल्ली डेवलप्ड फीटस। ये पार्चुरेशन की प्रोसेस फुल्ली डेवलप्ड फीटस से जनरेट होती है, और जिस वजह से माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। और फिर इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। ठीक है, फिर ये ऑक्सीटोसिन है आपका, ये यूटेराइन मसल पर वर्क करेगा, एक्ट करेगा, जिस वजह से और स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिस वजह से फीटस जो है वो बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है। तो इट लीड्स टू द पार्चुरेशन। ठीक है, ये सब होता है। ये सारे हार्मोन इससे रिलेटेड ये हैं, ये मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंस बिटवीन फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। फॉलिकुलर फेज जो है आपकी, इसमें इस फेज में ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल जो है वो फुल्ली मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल बन जाती है। ठीक है, लेकिन जो ल्यूटियल फेज है, इसमें ग्रेफिन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो कॉर्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाता है। ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम में ग्रेफिन फॉलिकल का
रिमेनिंग पार्ट उसमें चेंज हो जाएगा। फॉलिकुलर फेज में एंडोमेट्रियम जो है वो रीजनरेट होती है, प्रोलिफरेशन की प्रोसेस के थ्रू एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है। और ल्यूटियल फेज में एंडोमेट्रियम जो है वो थिकन होनी शुरू हो जाती है और एक हार्मोन प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है फॉर द इम्प्लांटेशन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन मीनार्स एंड मीनोपोज। मीनार्स आपका होता है बिगनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट प्यूबर्टी, और ये आपका 13 to 15 ईयर्स की एज में हो जाता है फीमेल्स, ह्यूमन फीमेल में। मीनोपोज जो है वो ये आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉप हो जाना, रुक जाना, एंड इट हैपेंस अराउंड 50 ईयर्स ऑफ एज, 50 साल की उम्र में ये हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस है कोरोना रेडिएटा एंड जोना पैलुसिडा। इनमें डिफरेंस बताना है। तो कोरोना रेडिएटा जो है आपकी इसमें इट कंसिस्ट ऑफ फॉलिकल सेल, और जोना पैलुसिडा जो है वो सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, कोरोना रेडिएटा जो है वो आपकी एग के चारों तरफ की लेयर है, आउटसाइड द, मतलब ये जोना पैलुसिडा के भी बाहर वाली लेयर होती है कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और जो जोना पैलुसिडा है इट इज अबाउट द विटेलाइन मेम्ब्रेन मेकिंग द मेम्ब्रेन थिक, ये अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है। कोरोना रेडिएटा में जो सेल्स होती हैं इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एग एट द टाइम ऑफ रिलीज फ्रॉम द ओवरी। जब ओवरी से एग रिलीज होने वाला होता है उस टाइम पर नरिशमेंट जो प्रोवाइड करता है वो कोरोना रेडिएटा की सेल्स करती हैं। जोनो पैलुसिडा का वर्क है टू प्रोटेक्ट द एग को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला में डिफरेंस बताना है। ठीक है, एक मोरूला होता है, एक ब्लास्टुला होता है, एक गैस्ट्रुला होता है। तो हमें यहाँ ब्लास्टुला और गैस्ट्रुला में डिफरेंस पूछा है। ब्लास्टुला जो है वो सिंगल लेयर्ड एम्ब्रियो है, गैस्ट्रुला जो है वो 3 लेयर्ड एम्ब्रियो है। ब्लास्टुला में आपका जो कैविटी बनती है अंदर वो ब्लास्टोसील कहलाती है, और गैस्ट्रुला के अंदर जो कैविटी बनती है वो आर्केंट्रॉन कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्केंट्रॉन। ब्लास्टुला के अंदर क्लीवेज होता है, मतलब सॉरी, ब्लास्टुला जो बनता है वो क्लीवेज मतलब डिवीजन के बाद बनता है, और जो गैस्ट्रुला होता है ये ब्लास्टुला से बनता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ सेल्स इनटू 3 जर्म लेयर। जब 3 जर्म्स लेयर बन जाती है तब ये इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अलावा आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फंक्शन ऑफ फिम्ब्रे एंड ऑक्सीटोसिन पूछा है। फिम्ब्रे कहाँ होती है? फिम्ब्रे आपकी ओवरी में थी। इसका वर्क है कलेक्शन ऑफ ओवम रिलीज बाय द ओवरी। ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसको कलेक्ट करना। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का वर्क क्या होता है? यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन फॉर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन प्रोसेस के लिए यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करना, और मिल्क प्रमोट्स द मिल्क इजेक्शन। मिल्क के इजेक्शन को प्रमोट करता है ऑक्सीटोसिन। ठीक है, इसके अलावा आपका ये भी पूछा जा सकता है, वेयर डू द सिग्नल्स ऑफ पार्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम इन ह्यूमंस। कहाँ से पार्चुरेशन का सिग्नल स्टार्ट होता है? तो फुल्ली डेवलप जो फीटस है, ठीक है, फीटल के अंदर से वो रिफ्लेक्स एक्शन, वहाँ से आपका पार्चुरेशन के लिए सिग्नल ओरिजिनेट होता है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी होता है, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू फीड द न्यू बॉर्न बेबीज ऑन कोलेस्ट्रम। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज IgA और एंटीबॉडी होती है। वो एंटीबॉडीज बेबी को इम्यूनाइज करती है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। ठीक है, और इसके अलावा एक क्वेश्चन ये हो सकता है आपका, हाउ इज द मिल्क प्रोडक्शन रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स इन ह्यूमन फीमेल।
हार्मोन्स के थ्रू ह्यूमन फीमेल में मिल्क प्रोडक्शन कैसे रेगुलेट होता है। तो एक हार्मोन होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन विच कंट्रोल द सिंथेसिस ऑफ मिल्क प्रोटीन्स इन द मेमरी ग्लैंड्स। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोली ऑफ मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड के अंदर जो एल्वियोलाई थी, एल्वियोली जिनको कहा जाता है, उनके डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। और इसी लैक्टेशन पीरियड के दौरान मिल्क रिलीज होता है, ठीक है वो। इसके अलावा और जो मिल्क इजेक्शन होता है वो ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, प्रोलैक्टिन की वजह से। तो उसके अंदर जो मिल्क प्रोटीन है उसका सिंथेसिस होता है। और आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कंट्रोल द डेवलपमेंट ऑफ एल्वियोलाई ऑफ मेमरी ग्लैंड। और इसके अलावा जो मिल्क का इजेक्शन होता है, मिल्क रिलीजिंग का जो स्टिमुलेट होता है वो आपका ऑक्सीटोसिन, जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तब होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके क्वेश्चंस ये पूछे जा सकते हैं, हाउ इज द प्लेसेंटा कनेक्टेड टू द एम्ब्रियो। प्लेसेंटा एम्ब्रियो से कैसे कनेक्ट होती है, ये मैंने आपको बताया था। या फिर व्हेन एंड हाउ डज प्लेसेंटा डेवलप इन ह्यूमन फीमेल। प्लेसेंटा एक्ट एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड एक्सप्लेन, ये हमने कल ही ये परसों क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ये सब नोट करने हैं आपकी नोटबुक में।